बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी इशू पे हम बात करते हैं जो एक कौमी इशू है और जब ये वाक़या हुआ, मैं अरशद शरीफ शहीद का ज़िक्र कर रहा हूँ। जब ये वाक़या हुआ तो पूरी कौम को वो तकलीफ़ पहुँची जो अभी तक पूरी कौम उसके अंदर मुब्तला है। और मेरे ख़्याल में ये एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सानिया था जिसको बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसको फॉरगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी और नाकाबिले फरामोश भी है। उसको बोलना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम है। अरशद शरीफ शहीद अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप सोच लें, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में इस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं है सिवाय उनके छोटे छोटे बच्चों के। उनके एक जो भाई थे वो भी शहीद हुए, उनके वालिद साहब भी फौज के अंदर ही शहीद हुए, फिर अरशद शरीफ ने भी शहादत का रुतबा पाया। और आज उनके वालदा साहिबा जो ज़ईफ़ुल उमर उनके वालदा है या उनकी मिसेज़ है, वो अरशद शरीफ शहीद के केस को लड़ रही है, अदालतों के अंदर जा रही है, बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। अरशद शरीफ शहीद के जो कातिल है वो इतने ताकतवर है जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले चंद दिनों से उन्होंने ऐसे बेकारी, ऐसे बेगैरत, बड़े माजरत के साथ ये अल्फाज उनके लिए सूट करते हैं, क्योंकि जो बंदा अपना ईमान बेचे और जो बंदा अपने ईमान को बेचकर अपने एक पीटी बंद भाई के खिलाफ साजिश करे और उनके कातिलों को बचाने की कोशिश करे, तो उनके लिए इससे और भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई थी और उसी तकरीब के अंदर ऐसे किराएदारों को लाया गया था जिन्होंने वहाँ पे अरशद शरीफ के हवाले से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिस पर वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और उन्होंने उन लोगों की वहाँ पे उनको इनवाइट करने की मज़म्मत की और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करके उनको वहाँ से निकालने का मुतालबा किया। वहाँ पे चूँकि इमरान रियाज़ भी मौजूद थे, बाकी हमारी जर्नलिस्ट साथी भी मौजूद थे और उन्होंने भी वहाँ पे खड़े होकर भरपूर तरीके से अरशद शरीफ शहीद के का न सिर्फ दिफा किया बल्कि उनकी शहादत के हवाले से और उनके कातिलों की मज़म्मत भी की। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी गीदड़, कुछ ऐसी चूहे जिनको मैदान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अरशद शरीफ के कातिलों को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो उनके गले में अभी पड़ा हुआ है और ये केस उनका पीछा करता रहेंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा के लिए इसी तरह ताकतवर नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी ताकत एक दिन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर ये कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह अरशद शरीफ शहीद के ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। और ये जो जलील लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को बड़े बेदर्दी के साथ शहीद किया था, इनको सज़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के रहम करम और फजल से इन लोगों को सज़ा मिलेगी। और ये मेरा ईमान भी है कि ये लोग सज़ा से कभी भी नहीं बच सकते, चूँकि इस वक्त वो ताकतवर है, इसी वजह से इन बेकारी सहाफ़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको सहाफ़ी कहना मेरे ख़्याल में ये जुर्म है, ये सहाफ़ी नहीं हो सकती, ये ईमान फरोश है और ईमान फरोश को सहाफ़ी कहना बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसी वजह से हमें इनको किराएदार कहना चाहिए। जिस तरह की कुछ मजहबी किराएदार है जिनको आप लोग देख रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतार दिया है, और उन मजहबी किराएदार जिनको आप किराएदार मौलवी कह सकते हैं, उन किराएदार मौलवियों को जिस तरीके से उनसे फितवे लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनसे वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जिस तरीके से वो इमरान खान पे एक किस्म के फितवे लगा रहे हैं, क्योंकि ये किराएदार है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन ताकतवर लोगों की खिदमत करना है, उनसे अपने लिए मराहत लेने हैं, उनसे अपना किराया लेना है और उसके बदले में ये लोग इसी तरह लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करके मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करके उन लोगों की खिदमत करते हैं। इसी तरह मीडिया के अंदर भी इन ताकतवर लोगों के अपने किराएदार हैं और ये किराएदार ये उस माफिया को बचाने के लिए कुछ भी
करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी वजह से ये जो गीदड़ और चूहे हैं, जो किराएदार है, ये अभी अरशद शरीफ शहीद के केस के पीछे लगे हुए हैं और रोज़ाना यूट्यूब पे, रोज़ाना ट्विटर पे, रोज़ाना फेसबुक पे कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं, कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करते रहते हैं, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करते हैं कि अरशद शरीफ शहीद को उन कातिलों ने नहीं मारा जिनके हवाले से उंगलियां उठाई जा रही है, जिनकी तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये किराएदार जो कुछ भी करे, ये किराएदार जिस हद तक भी अपना ईमान बेचे, ये किराएदार जिस हद तक भी उनके पैरों के सामने पड़ जाए और वो आकर उनके ऊपर अपना पैर रख दे, लेकिन कौम कभी भी इन किराएदारों की किसी भी बात को नहीं सुनेंगे, बल्कि जब भी इन लोगों को सुनेंगे तो ये मेरा यकीन है कि हज़ारों के तादाद में, लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में जो पाकिस्तानी है वो इन किराएदार चूहों, गीदड़ों और बेकारियों पर लानत भेजेंगे। क्योंकि जो बंदा अपना ईमान बेचे तो उनको आप किन अल्फाज से याद करेंगे, क्योंकि ईमान बेचने वाला तो इंतहाई जलील और लानती इंसान होता है। देखिए, ये हमारा ईमान है, हम में से किसी के पास ये गारंटी मौजूद नहीं है कि इस दुनिया के अंदर हमारे कितने दिन की ज़िंदगी बाकी है। क्या किसी के पास ये गारंटी है कि वो 1 सेकंड के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, 10 सेकंड के लिए रह सकते हैं, 10 मिनट के लिए रह सकते हैं, 10 घंटों के लिए रह सकते हैं, 10 साल के लिए रह सकते हैं या 100 साल के लिए रह सकते हैं? किसी के पास, हम में से किसी के पास ये गारंटी मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कोई एक्शन करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो उससे पहले 100 मरतबा सोचते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या ये अल्लाह की रज़ामंदी के लिए है? जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या अल्लाह ताला इस पे राज़ी होंगे या मैं अल्लाह ताला की नाराज़ी को मोल ले रहा हूँ? अगर मैं ये काम अल्लाह ताला की रज़ामंदी के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे सज़ा के लिए तैयार रहना होगा और फिर वहाँ पे कोई सिफ़ारिश भी नहीं चलेगी, न वहाँ पे ये ताकत लोग मौजूद होंगे कि फिर आपको बचा सके। वहाँ पे हर इंसान अपने पसीने में डूबा होगा और वहाँ पे अपने अमाल का खुद ही अल्लाह ताला के सामने जवाब देगा। इसी वजह से हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, तो इसी नियत के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके बदले मुझे अजर देगा। अभी आज अगर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और मैं अरशद शरीफ शहीद का दिफा कर रहा हूँ, तो इसी नियत के साथ कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ शहीद के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादती हुई, उनको बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उनके ख़ानदान को एक मुश्किल सूरत हाल में धकेल दिया गया, उनके बच्चों को यतीम किया गया, उनके बीवी को बीवा कर दिया, उनके माँ को से उनका बच्चा छीन लिया गया। और इसी वजह से आज हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक़ में बात कर रहे हैं कि इसके बदले में अल्लाह ताला हमें अजर देगा। इसी एक नियत के साथ ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और इसी वजह से हम कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म है, हम मुसलमानों को हुक्म है कि आप हक़ के साथ खड़े होंगे और जो ज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ आप बात करेंगे और उनके ख़िलाफ़ जाकर आप उस सफ़ में खड़े होंगे जो सफ़ उनके सामने खड़ा हो। तो हम तो इसी नियत के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये जो गीदड़ और चूहे हैं, ये हमें बताए कि वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए? क्या आप लोगों को पैसा मिल जाएगा? ये पैसा हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा? क्या आप लोगों को कोई और फेवर दी जा रही है? आप लोगों को जो कुछ भी मराद दिए जा रही है कि क्या वो मराद और वो पैसा और वो चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आप लोगों के कब्र में जाएंगे? क्या वही चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे बचाएंगे? कभी भी नहीं। इसी वजह से मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं और जिस तरीके से जो कुछ
कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख और बड़ा दर्द हो रहा है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, जब मैं उनको सुनता हूँ। और जब आपको एक चीज़ के हवाले से ये 100% यकीन हो कि ये लोग एक ज़ालिम को बचाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं, और ये लोग अगर उस ज़ालिम को बचा रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि ये कुछ मुफादात लेकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि बग़ैर मुफादात के कोई भी बंदा जो अपना ज़मीर बेचते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़मीर बेचने वाले कभी भी मराद के लेने के बग़ैर इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। इसी वजह से हम इन तमाम लोगों की मज़म्मत करते हैं। और अभी 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ शहीद के केस की दोबारा समाअत होगी, और हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये उम्मीद और ये तवक्को है कि वो कम अज़ कम इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, और अरशद शरीफ शहीद के जो कातिल हैं उनको कौम के सामने लाकर उनको न सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि उनको निशान इबरत भी बनाएंगे। देखिए, अरशद शरीफ शहीद के कातिल मेरे ख्याल में उन तक पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं है। जो उनका केस है, जो कुछ अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ था, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान से निकाला गया था, वो सारी चीज़ें अगर आप एक दूसरे से लिंक कर दिए और उन लोगों पे आप हाथ डाल दें जिन लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किए थे, जिन लोगों ने उनके घर में जाकर वहाँ पे उनको धमकियाँ दी थी, जिन लोगों ने उनको प्रेशराइज़ किया था, जो लोग उनके ख़ानदान को प्रेशराइज़ कर रहे थे, जो लोग अभी तक उनके वकला को प्रेशराइज़ कर रहे हैं और कोई भी वकील उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। ये सारी चीज़ें अगर आप इसके एक जेन्युइन तरीके से तहकीकात करें तो उनके कातिलों तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके कातिलों तक आप 10 दिन में पहुँच सकते हैं और उसको पकड़कर कौम के सामने ला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इतने ताकतवर है कि उन तक पहुँचने के लिए कोई भी बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक न एक दिन वो कातिल कानून के शिकंजे में आएंगे, वो कातिल कौम के सामने आएंगे और उनके चेहरों पे पड़ा हुआ जो नकाब है वो उतर जाएगा, और कौम के सामने आकर कौम उनको देखेंगे कि ये वही ज़लील और वही बेगैरत और वही कातिल है जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया था। इंशाअल्लाह ये लोग बेनकाब भी होंगे, लेकिन याद रखिए कि न सिर्फ वो लोग जो उनके कातिल हैं उनको अल्लाह ताला तबाह करेंगे, उनके ख़ानदानों को तबाह करेंगे, उनके बच्चों को तबाह करेंगे, बल्कि जो लोग आज उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अरशद शरीफ शहीद के केस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये लोग भी तबाह होंगे, इनके ख़ानदान भी तबाह होंगे और इनके बच्चे भी तबाह होंगे। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि ए अल्लाह, आप तो इंसाफ देने वाला ज़ात है, या अल्लाह आप इन लोगों को तबाह करें, या अल्लाह आप इन लोगों को ज़लील कर दे और आप इन लोगों को निशान इबरत बना दे। क्योंकि दुनिया के अंदर यहाँ पे तो इनके ताकतवर होने की वजह से कोई भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आप उनके कातिलों को भी तबाह और बर्बाद करें, और इस वक्त जो उन कातिलों को बचाने और अरशद शरीफ शहीद के केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी तबाह और बर्बाद कर दें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।